राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, हर बार बाबा जी से सवाल जवाब में यही पूछा जाता है कि बाबा जी हमसे भजन सिमरन नहीं होता। तो बाबा जी साध संगत जी अक्सर यही जवाब देते हैं कि हे मन, अपने अंदर मन लगा ले और ड्यूटी समझ के बैठ जाओ, फर्ज समझ कर बैठो, पर बैठो तो सही। साध संगत जी, बाबा जी बार बार यही फरमाते हैं कि भजन सिमरन करना है, भजन सिमरन करना है। बाबा जी ऐसा क्यों कहते हैं? क्या उनमें साध संगत जी बाबा जी को कोई फ़ायदा है? वह तो बार बार ऐसा हमारे ही भले के लिए कहते हैं, क्योंकि साध संगत जी भजन सिमरन करने से हमारा ही जीवन सफल होगा। जब हमारी मृत्यु का समय नज़दीक आता है, तब हमें एहसास होता है कि काश अगर हम अपने बाबा जी की बात मान लेते, भजन सिमरन कर लेते, तो आज हमारे साथ ये सब नहीं होता। क्योंकि साध संगत जी, अंत समय में तकलीफ एक व्यक्ति को होती है, वह सहन नहीं हो पाती, और जैसे जैसे साध संगत जी मृत्यु नज़दीक आती है, वैसे वैसे आत्मा का शरीर से सिमटना शुरू हो जाता है, और उस समय जो तकलीफ होती है वह सहन नहीं हो पाती, और इंसान चीखता है, चिल्लाता है। उसे इतना दर्द होता है कि जैसे कि हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हों, और यह केवल उनके साथ होता है जिन्होंने जीते जी भजन सिमरन नहीं किया, जीते जी मरकर नहीं देखा। क्योंकि साध संगत जी, जिन्होंने जीते जी मरकर देख लिया, उन्हें ऐसी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता। उनकी आत्मा एक पल में ही सिमटकर ऊपर चली जाती है और शरीर को छोड़ देती है। साध संगत जी, बाबा जी का कहना मानना है और भजन सिमरन को पूरा समय देना है। बाबा जी, साध संगत जी, एक ऐसी ही साखी बाबा जी के समय की है जब एक सत्संगी सेवादार, जो कि अपने सतगुरु जी महाराज से बहुत ही प्यार करते थे और सेवा करने के मामले में वह सब सेवादारों से आगे रहते थे, उस समय में उनके जितनी सेवा शायद कोई ही सत्संगी या कोई ही सेवादार भाई कर सकता होगा। क्योंकि प्यारी साध संगत जी, उनकी सेवा बहुत थी, और जब भी किसी सेवा का हुक्म आता तो वह सबसे पहले अपना नाम लिखवाया करते थे। लेकिन उन सेवादार का जो भजन सिमरन था वह बहुत ही कम था, और सतगुरु साध संगत जी अक्सर उन्हें समझाया करते थे कि भाई, तेरी सेवा तो बहुत है, लेकिन कुछ समय भजन सिमरन भी कर लिया कर। साध संगत जी तो वह ऐसे ही सतगुरु जी बाबा जी को कह देते कि सतगुरु जी, भजन सिमरन तो मेरे बस की बात नहीं। साध संगत जी महाराज जी जब अब अपनी कृपा करके मुझे भजन सिमरन करवा लीजिए, तो साध संगत जी ऐसे ही काफ़ी साल बीत गए, और अंत में साध संगत जी एक दिन उनकी मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा, तो बाबा जी ने कहा, उन्हें समझाते थे कि भाई, अब तेरा अंतिम समय नज़दीक आ रहा है, अब तो तू भजन सिमरन कर लिया कर, मालिक की याद में बैठ जाया कर, भजन बंदगी में ध्यान लगा लिया कर। लेकिन साध संगत जी, सतगुरु बाबा जी को यह बात पहले ही पता चल गई थी कि अब इनका अंतिम समय नज़दीक है, तो बाबा जी अक्सर उसे समझाने जाया करते थे, लेकिन उनका शौक तो बस सेवा करना ही था। बाबा जी कहते थे कि सेवा से मन पवित्र होता है और सिमरन से आत्मा पवित्र होती है। उस भाई ने खूब सेवा की, और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, उस दिन एक सेवादार भाग भाग कर सतगुरु महाराज जी के पास आया और उनके आगे फरियाद की कि हे मेरे सच्चे पातशाह, आपका प्यारा सेवक बहुत ही तकलीफ में है। तो बाबा जी ने कहा कि जाओ और उसे कहो नाम सिमरन का जाप कर ले। तो वह भागकर उसके पास आया, तो जैसा सतगुरु महाराज ने उसे कहा था, उसने वैसा ही उसको बताया कि सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि नाम सिमरन का जाप कर लो। तो साध संगत जी, उसने उस सेवादार से कहा कि तुम फिर जाओ
और सतगुरु जी को यहाँ मेरे पास लेकर आओ। अब मुझसे यह तकलीफ सहन नहीं होती, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। वह सेवादार फिर भागकर बाबा जी के पास गया। बाबा जी महाराज अपने ध्यान में बैठे हुए थे, तो उन्होंने सतगुरु जी बाबा जी को कहा कि सतगुरु जी और नहीं रहा जाता, वह बहुत तकलीफ में है और वह केवल आपको ही बार बार पुकार रहा है। तो साध संगत जी बाबा जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं उसे काल के मुंह से जाने दूं? महाराज जी ने कहा, जब मैंने उसे कहा था कि भाई भजन बंदगी कर ले, भजन सिमरन भी कर लिया कर, क्योंकि जब मृत्यु के समय आत्मा पैरों से सिमटकर दोनों आंखों के बीच आती है, तो जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की होती, भजन बंदगी नहीं की होती, उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। वह तकलीफ किसी से भी सहन नहीं हो सकती, किसी से भी सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए व्यक्ति मृत्यु के समय इतना तड़पता है कि जितनी की जीते जी यदि हम मर के देख लिया होता, जिन्होंने जीते जी उस कुल मालिक की याद में बैठकर भजन सिमरन कर लिया होता, तो उन लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होता। उनकी आत्मा बहुत ही कम समय में सिमटकर ऊपर चली जाती है और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि उन लोगों ने इस चीज का अभ्यास जीते जी कर लिया होता है। इसीलिए साध संगत जी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती और वह आराम से शरीर को छोड़ सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, इसीलिए तो बाबा जी हमेशा कहते हैं कि भजन बंदगी कर लो, ताकि आगे जाकर कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। बाकी जो हमारी जिम्मेवारी बाबा जी ने ली है, वह तो उन्होंने अपने पूरी ही करनी होती है। साध संगत जी, बाबा जी ने अपने शिष्य को सचखंड तक ले जाने की जिम्मेवारी ली हुई होती है, तो वह तो कुल मालिक पूरा करते ही हैं, लेकिन फिर भी हमें साध संगत जी कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए सतगुरु जी बार बार भजन सिमरन करने के लिए कहते हैं, नाम की कमाई करने के लिए कहते हैं। तो जब सतगुरु जी महाराज उस सेवादार के पास गए, सतगुरु जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, तो उसी पल में ही साध संगत जी के प्राण छूट गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे सतगुरु जी महाराज ने अपने भक्तों और प्यारों की संभाल करते हैं। बेशक उस सेवादार ने भजन सिमरन नहीं किया, लेकिन उन्होंने गुरु घर की सेवा बहुत सारी की हुई थी। तो जैसा कि सतगुरु जी कहते हैं कि जो संगत प्रेम और प्यार से गुरु घर का एक पत्ता भी उठाकर डस्टबिन में डाल देता है, उसको भी सचखंड ले जाते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, इतनी अपार कृपा सतगुरु जी हम पर कर रहे हैं, तो और साध संगत जी हमें उनसे क्या चाहिए। साध संगत जी, बाबा जी की तरफ से कोई कमी नहीं है। साध संगत जी, क्योंकि ना तो हमारे पास भजन सिमरन के लिए समय है और ना ही साध संगत जी हमारे से गुरु घर की सेवा के लिए है। साध संगत जी, अगर हमने भजन सिमरन भी नहीं किया और गुरु घर की सेवा भी नहीं की, तो साध संगत जी हम जानते हैं कि हमारी क्या हालत हो सकती है। यह हमें अपने बारे में ही खुद सोचना होगा। तो साध संगत जी, आपने देखा कि गुरु साहिब हमें साफ साफ उपदेश देते हैं भजन सिमरन करने का, कि चाहे कुछ बने या ना बने, चाहे कुछ दिखे या ना दिखे, चाहे हमसे हो या ना हो, लेकिन हमने भजन सिमरन में जरूर बैठना है, क्योंकि सेवा भी जरूरी है और भजन सिमरन भी बहुत जरूरी है। प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ इस साखी से इजाज़त लेते हुए अगली साखी में आपसे मिलूंगी। राधा स्वामी जी।